विद्या मंदिर के 5वीं कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों आइए आज हम करेंगे अपना जो हमारा चौथा पाठ है नन्हा फनकार, उसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों आप मेरे साथ ओपन कर लीजिए पेज नंबर 39 और मेरे साथ बैठ के इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। तो बच्चों जो पहला अभ्यास कार्य है, जो पहला एक्सरसाइज है वह है केशव की घंटियाँ। तो बच्चों उसमें जो पहला प्रश्न है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किसके लिए कही होगी। तो नीचे ऑप्शंस हैं कि केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर थी, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है कि क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक 10 साल का छोटा सा बच्चा था। अब सेकंड जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। नहीं तो बच्चों मैं आपको ये बोलती हूँ, मेरा सजेशन है कि आप अगर बना सकते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपके पास पिक्चर या चित्र नहीं हो, तस्वीर नहीं हो, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में मैं आपको आपके लिए मैंने एक ये लिख के लेकर आई हूँ कि जैसे कि अक्षरधाम, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भी कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। तो आप इन किसी भी मंदिर की या फिर अक्षरधाम की आप जो है वहाँ पे अपनी क्लास वर्क में पिक्चर तस्वीर चिपका सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। और जो केशव जिस तरह के पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था, उस कड़ियों का चित्र आपने अपनी क्लास वर्क में, वो चित्र तो आपने ड्रॉ ही करना है, उसको भी आपने ड्रॉ करना है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आना जाना, आप ये देख सकते हो, इसको हम नहीं करेंगे, ये एक्टिविटी है, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। मैं सब कुछ एक साथ इकट्ठा करती रहती हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ कि जो हमने छोड़ दिया है वो हम सब कभी 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट है कहानी से। तो इसमें जो थर्ड प्रश्न है, मतलब मीन्स प्रश्न नंबर 3 है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों नहीं अच्छी लगी। तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि अकबर एक नेक दिल राजा थे, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। तो केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी, इसीलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित, मतलब कोई रौबदार आदमी से है। खरगोश किसी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम बताओ। तो बच्चों ऐसे उदाहरण ऐसे मैंने नीचे ये दिए हैं, शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज़, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आँख और लोमड़ी जैसी चालाकी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। तो अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार से के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे, मतलब केशव को बड़ी हैरानी हुई। उसका मन ही नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़र से देखा। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों वह यह है कि केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, वह बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, है ना बच्चों, खेलते कूदते हैं, इस तरह तो उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा, इस तरह वह अपना बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा। तो ये जो है वो ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता, मतलब
बादशाह से मिलने के बाद उसने वो बार बार सबको सुना रहा था ना कि वो बादशाह से मिला। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव कहता होगा, मैं बादशाह अकबर से मिला, वह मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा, आदि। अब हम देखेंगे, ये हो गई बच्चों पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं पेज नंबर 40। तो पेज नंबर 40 में बच्चों है कि शब्दों की निराली दुनिया। शब्दों की निराली दुनिया में हम जो ख प्रश्न है वो करेंगे, क को हम स्किप करेंगे कि सॉरी हाँ, दूसरे प्रश्न को करेंगे हम। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है, मतलब कटाव मतलब काटना, तो काटना से ही कटाव बना है। ये भाई बच्चों ये हमारा व्याकरण का पाठ है। तो कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। और साथ ही हम इसको ध्यान से अभी समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे बच्चों, जैसे मैं बता रही हूँ। तो नीचे जो शब्द दिए हैं, चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है? संज्ञाओं का अर्थ समझना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अब चुनाव है, तो चुनाव एक संज्ञा शब्द है, उसकी क्रिया क्या हुई? चुनना। जैसे कटाव कट से, चुनाव का है चुनना, ये इसकी क्रिया है कि चुनना। जैसे हम कहते हैं ना चुनाव हुए, वोट इलेक्शन, तो उसी तरह से कि चुनाव हुआ तो हम चुनाव में हम क्या करते हैं? चुनते हैं ना, अपने नेता को चुनते हैं। तो इसी प्रकार से चुनाव का जो क्रिया है वो है चुनना। अब इसका वाक्य है, अच्छी किताब का चुनाव कर लो। पड़ाव, पड़ाव मतलब पढ़ना, आज यहीं पड़ाव डाल लो। पड़ाव डालना है कि मतलब यहीं पे हम आज स्टे करते हैं। बहाव, बहाव मतलब बहना, ठीक है। गंगा का बहाव बहुत तेज है। गंगा कौन है बच्चों? हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, जिसको हम देवी की तरह मानते हैं। लगाव, लगाव मतलब लगना, उसे अपने से बहुत लगाव है। लगाव मतलब किसी के साथ बहुत जुड़ना, इमोशनली। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो फुसफुसाना का आएगा धीरे से कुछ बोलना, ठीक है, धीरे से कुछ बोलना। तो गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। बड़बड़ाना, किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना। वह बहुत ही बड़बड़ाता है, यह है इसका वाक्य। भुनभुनाना, गुस्से से धीरे बोलना, मतलब धीरे धीरे करके जब हम गुस्से से बोलते हैं ना अपने मुंह में, उसको कहते हैं भुनभुनाना। तो भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है, यह है इसका वाक्य। तो बच्चों ये था हमारा चौथा पाठ का अभ्यास कार्य, जिसको आप ध्यान से पहले 5-6 बार सुनना मेरी ऑडियो को, समझना, और उसके बाद फिर आप इसको अपने अभ्यास को अपनी क्लास वर्क में करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऑडियो में मैं आपके लिए एक और नया पाठ लेकर आऊँगी, नया लेसन लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, धन्यवाद।